नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के विरुद्ध ऐसे अभियान चलाया जा रहा है जैसे 2014 के पहले सारे के सारे लोग कलेक्टर थे। अरे भाई, एक बार आंकड़े उठा के देख लो कि 2014 के पहले बेरोजगारी आज की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। आप दूसरी लॉजिक दोगे कि भाई साहब इसीलिए तो आपको लाए थे कि आप देंगे। अरे तो उसके लिए सरकार एक पॉजिटिव माहौल पैदा करती है जिसमें आपको रोजगार मिलता है, नौकरी नहीं। आप विदेशों में जाइए, विदेशों में देखिए, नौकरी कोई नहीं करता है, सब रोजगार करते हैं। अच्छा ये बताओ, प्राचीन भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था? आपने कभी सोचा? क्या उस समय सरकारी नौकरियां थी? कुछ नहीं थी। नाम मात्र की महल में कुछ लोग काम करते थे बस। सोने की चिड़िया कैसे था? क्यों यहां पे सारे लुटेरे और सारे देश के लोग आया करते थे लूटने के लिए? इतना सोना भी था, इतनी समृद्धता भी थी। क्यों थी? उसके पीछे कारण सिर्फ एक था कि कोई नौकरी नहीं करता था, लोग रोजगार करते थे। शिल्प कला, मूर्ति कला, खेती, कहते नहीं है उत्तम खेती मध्यम बान। खेती को उत्तम माना जाता था, व्यवसाय को मध्यम माना जाता था। तो अब आपको यह है कि नहीं साहब, सरकारी नौकरी ही करनी है, उसके लिए हम रिश्वत भी देंगे, ये सब करेंगे। तो भैया 140 करोड़ के देश में क्या आप सोचते हो कि सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? जिसको नहीं मिलेगा वो इसी तरीके की बात करेगा। और हद तो तब हो गई जब पार्लियामेंट में घुसपैठ का कोई मामला हुआ और उसमें एक 42 वर्षीय स्त्री ने यह कह दिया कि हम साहब बेरोजगार हैं इसलिए हमने ऐसा किया। और उसको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। आप जरा देखिए, एक सुरक्षा का मामला, घुसपैठ का मामला, और सपोर्ट कर रही है जैसे कि उसने बहुत लोगों को दिया था। अरे तुमने तो हमारे आधों को भी नौकरी नहीं दी थी। नौकरी की बात कर रहा हूं, रोजगार नहीं। हमने तो तुमसे दुगनों को नौकरी भी दी है, रोजगार भी दिया है, सब कुछ दिया है, एक पॉजिटिव माहौल है। और रही बात इसकी कि कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, संभव ही नहीं है। इसलिए अपना काम करो किसी तरीके से। अब मैं बताता हूं कि कैसे इस देश में सोशल फैब्रिक गड़बड़ हुआ। अब आप देखो, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन किया और उसमें मंडल कमीशन में कह दिया कि साहब पिछड़ा वर्ग एक क्रिएट कर दिया कि इनको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए और इनको नौकरियां मिलनी चाहिए। अब वो लोग कौन थे? वो लोग वही प्राचीन भारत वाले। कोई शिल्पकार था, कोई मूर्तिकार था, कोई हलवाई था, बहुत बढ़िया सामान बनाता था, कोई कारीगर था, तो कोई कुम्हार था, कोई घड़े बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता था। सब बहुत बढ़िया बढ़िया शिल्पकार थे सब। अब उन्होंने क्या कह दिया कि इनको, इनके लिए सब आरक्षण देकर नौकरी इनको करनी चाहिए। अब क्या हुआ उसका परिणाम? परिणाम यह हुआ कि वो सब कुशल कारीगर, स्किल बेस्ड, जो उस समय 1978-79 की बात रही होगी, जो उस समय 50,000 कमाते थे, यानी कि आज के समझ लो 10-15 लाख, उनको 5,000 रुपए की नौकरी दिलवा दी गई। वो सब कहने लगे अरे भाई ये एक आया है मामला, तो चलो भाई नौकरी लो। अब क्या किया कि जो 5,000 रुपए वाला बाबू था वो हो गया सड़क पे आ गया, बेरोजगार हो गया। अब उसके अंदर स्किल तो है नहीं, वो मूर्ति तो बना नहीं सकता, हैंडीक्राफ्ट तो कर नहीं सकता, वो खाना तो बना नहीं सकता, जलेबी तो बना नहीं सकता। वो आ गया सड़क पे। और जो ये लोग थे, इनमें से ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग बाबू बन गए, सरकारी बाबू बन गए। आपने सोशल फैब्रिक की ऐसी की तैसी कर दी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। अब वो चलता चला आ रहा है क्रम। अब वो क्या हुआ? अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी का विजन देखिए। मोदी जी ने आते ही स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला कि भैया स्किल्ड बनो। स्किल्ड का मतलब भारत तो स्किल्ड था ही। अरे भारतीय मजदूरों ने ही ताजमहल बनाया है, उन्होंने कर्नाटक हम्पी के मंदिर बनाए हैं। तो उन्होंने कहा स्किल जो तुम्हारा चला गया उसको दोबारा से डेवलप करो।
और डेवलप करके तुम स्किल्ड हो जाओगे। अरे भाई साहब, जो स्किल्ड लोग हैं उनको हम आप ढूंढ ढूंढ के उनसे काम कराते हैं, दुगने तिगने रेट दे के काम कराते हैं, और वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आजाद होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया, ये जो इस तरीके से बदनामी कर रहे हो, अरे चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारी कांग्रेस आ गई, तुम्हारी कांग्रेस कितनों को नौकरी दे देगी। अरे भैया, नौकरी पूरे 140 करोड़ में 5-6 करोड़ लोग करते हैं, कितने करोड़ को दे देगी? पूरे के सारे लोग चले जाओगे क्या सरकारी दफ्तर में? किसी को नहीं मिलेगी, इससे कहीं कम होगी। तो भैया, तुम ये इस तरीके की बदनामी करने के बजाय स्किल डेवलप करो, मेहनत करो। और वैसे मुझे मालूम है कि जो लोग हैं ऐसा ही कर रहे हैं, बस वही लोग जो सरकार को बदनाम करके, जिनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल मोटिव है, वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इस पॉलिटिकल मोटिव में ना पड़िए, इस नैरेटिव में ना पड़िए। आपके पास अगर इतना सा भी स्किल है, गुणवत्ता है, कुछ आप विशेष कार्य जानते हैं, तो ये सब स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, इसमें आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो इस बात को समझना है और दूसरों को समझाना है। जय हिंद, जय भारत।